बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने 1.2 के पहले 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। जरा गौर कीजिएगा, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए एंड रिप्रेजेंट इट ऑन अर्जेंट डायग्राम, और हमने इसको अर्जेंट डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। अब सबसे पहले हमें यह जानना है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इधर आप लिखें, सोल्यूशन लिखें। क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो याद रखें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारी जो पहली डिमांड है, हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट होना चाहिए। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट कैसे मिलेगा उस पर गौर करें। हम यहां पे इसके एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगाते हैं कि z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, ये हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आप क्या करें, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, स्क्वायर रूट। x क्या है आपके पास, 13 है तो 13 का स्क्वायर एंड प्लस y क्या है हमारे पास, माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3, और इसका यहां पे क्या बन गया, स्क्वायर। अब इधर से गौर कीजिएगा, 13 का स्क्वायर कितना है आपके पास, 13 का स्क्वायर है जी 169, और माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना है आपके पास, ये है बेटे 1200। अब आप क्या करें, इन दोनों रिजल्ट्स को आपस में ऐड करें। जब आप इन दोनों रिजल्ट्स को आपस में ऐड करते हैं तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनता है, ये रिजल्ट बनता है 1369 बनता है। आप क्या करें, 1369 का स्क्वायर रूट निकालें। जब हम इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास जो z का एब्सोल्यूट है वो कितना आ जाता है जी, 37 आ जाता है। ये हमारे पास है z का एब्सोल्यूट आ गया। अब बारी आती है, हमें इसका तो स्क्वायर रूट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाते हैं। आप इधर लिखें कि z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट, इधर हम इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास है z एब्सोल्यूट प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट, या आपके पास है z एब्सोल्यूट माइनस x ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज करो। अब ये फॉर्मूला हमने लिखा है, आप क्या करें, इसमें वैल्यूज पुट करें। z एब्सोल्यूट आपने अभी फाइंड आउट किया जो कि 37 है, तो आप यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये है जी स्क्वायर रूट। z एब्सोल्यूट की जगह पे 37 पुट किया, प्लस x क्या है, ये जो नंबर हमारे पास है 13, ये बेसिकली x का रिजल्ट है, तो हम यहां पे पुट करते हैं 13 ओवर क्या है 2 एंड प्लस, इधर हमारे पास है आयोटा। y का रिजल्ट क्या है, y है माइनस, ये पूरा जो रिजल्ट है ये y के इक्वल है, तो आप यहां पे लिखें माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 एब्सोल्यूट, और साथ में क्या है जी, स्क्वायर रूट है। अगेन z एब्सोल्यूट हमारे पास क्या है, 37 है, माइनस x, और x हमारे पास क्या है 13,
तो ये बन गया -13 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज कर। अभी आप गौर करें, हमारे पास ये कुछ रिजल्ट्स बने हैं। आप 37 में 3 को ऐड करें 40 में 10 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 50। तो बेटे जी ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे बना कि दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट। जब हम 37 में 13 को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 50/2। नेक्स्ट गौर करें, इधर प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस क्या बन गया माइनस, यहां पे हम लिखते हैं माइनस अयोटा। अयोटा के साथ क्या है 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 है ओवर। आपको बताया हुआ है एब्सोल्यूट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें नेगेटिव नंबर का रिजल्ट क्या आता है पॉजिटिव। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया 20 स्क्वायर रूट 3 बन गया। और नेक्स्ट गौर करें, आप 37 में से 13 को माइनस करें तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आता है जी 24 आता है। यानी इसको यहां पे लिखा जा सकता है 24/2 लिखा जा सकता है। अब आप 50 को 2 से डिवाइड करें तो यहां से रिजल्ट क्या मिला आपको 25 का स्क्वायर रूट माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 से 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा आपके पास अयोटा। आप 24 की 2 से कटिंग करेंगे तो यहां पे आपके पास क्या बच गया 12 ब्रैकेट क्लोज कर। अब आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट है क्या होता है 5 माइनस अयोटा, और ये जो 12 है इसको क्या लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा जा सकता है। नाउ दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2, तो ये रिजल्ट बन गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा बन गया। और ये किस चीज के इक्वल आ गया जी का स्क्वायर रूट बन गया। अब यहां पे कितने रिजल्ट बने हमारे पास 2 रिजल्ट हैं, और इन दोनों रिजल्ट को हमने कहां पे शो करना है, हमने इसको शो करना है बेटे आर्जेंट डायग्राम पे इसको हमने शो करना है। सबसे पहले दोनों को अलग अलग लिख लें कि एक रिजल्ट हमारे पास है 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और दूसरा रिजल्ट हमारे पास है -5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अगर आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा बन जाएगा। अब कितने रिजल्ट आपको मिल गए हैं 2 रिजल्ट मिले हैं। आप क्या करें, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास a प्लस बी अयोटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको क्या लिखा जाता है a, b लिखा जाता है। तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, और इसी तरह ये हमारे पास बनेगा -5, 2 स्क्वायर रूट 3 बन गया। अब बारी आती है आर्जेंट डायग्राम। आर्जेंट डायग्राम को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है। ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्सिस है जी। एक हमारे पास है एक्स एक्सिस और दूसरा हमारे पास क्या है वाई एक्सिस, एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम। अब याद रखें हमारे पास कोई भी पॉइंट होता है, हम पॉइंट को शो करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे। जैसे मैंने एक बात की कि a, b हमारे पास एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट के अंदर कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। एक होता है x कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। अब एक बात याद रखें, जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट होता है या जो x एक्सिस होता है उसका दूसरा नाम रियल एक्सिस है। x एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, रियल एक्सिस। और ये जो हमारे पास y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट शो होता है
हम उसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, रियल एक्सिस पे होता है तो वो रियल कोऑर्डिनेट शो होता है, और जो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट होता है वो वाई एक्सिस पे होता है तो उसको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। अब क्योंकि हमारा जो वाई एक्सिस है वो बेसिकली इमेजिनरी एक्सिस है, तो यहां से पता चला कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख के अपनी इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे शो कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट है ए, हमने बात की फॉर एग्जांपल अगर आपको मिल जाता है जी 2, 3 कोई पॉइंट है, क्या है 2, 3। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास इस एक्स एक्सिस में जैसे ये 1 है, ये 2, एक्स एक्सिस पे हमें 2 मिल गया, वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जहां पे मिलेंगे, क्या मतलब हम इस 3 को कहां तक लेके जाएंगे, हम इस 3 को लेके जाएंगे 2 तक, और हम इस 2 को ऊपर कहां तक लेके जाएंगे 3 तक। जहां पर दोनों मिलेंगे वहां पे क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। ये हमारे पास एक पॉइंट आया, ये कौन सा पॉइंट है 2, 3, कौन सा पॉइंट है 2, 3। अब हम इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे शो कर सकते हैं, किसी भी किस्म के कॉम्प्लेक्स नंबर को। उसकी रीजन ये है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये एक पॉइंट की फॉर्म है, पॉइंट की शक्ल है, और हम किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पे शो कर सकते हैं। आर्जन डायग्राम क्या है? आर्जन डायग्राम ये है कि हम एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ही डायग्राम के ऊपर शो कर सकते हैं, और अगर हम एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को एक डायग्राम पे शो करें तो उस डायग्राम का जो नाम बन जाता है वो आर्जन डायग्राम बन जाता है। अब हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं? एक है 5 - 2 स्क्वायर रूट 3, एक है -5 2 स्क्वायर रूट 3। हमें इन दोनों पॉइंट्स को इस डायग्राम पे शो करना। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, इधर एक्स एक्सिस पे हमें प्लस का 5 चाहिए और इधर एक्स एक्सिस पे हमें माइनस का 5 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नंबरिंग करते हैं। अगर ये हमारे पास 1 2, ये क्या बन गया 3, ये 4 और ये 5। देखो तो आप लोगों के पास एक्स एक्सिस का 5 आ गया। अब इसी तरह हमें एक्स एक्सिस पे माइनस का 5 भी चाहिए, तो आप यहां पे क्या लिखें, -1 -2 -3 -4। और यहां पे हमारे पास क्या बन गया जी, माइनस का 5 बन गया। अब हमें वाई एक्सिस पे कौन सा रिजल्ट चाहिए, ये है -2 × स्क्वायर रूट 3। अब हमें यह पता होना चाहिए कि -2 × स्क्वायर रूट 3 एक्चुअल रिजल्ट है क्या। हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट 3, ये रिजल्ट है 3.5। अब 3.5 कहां पे हो सकता है, ये जो 3.5 है बेसिकली ये 3 और 4 के दरमियान में होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास क्या है 4, ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव। जिस तरह से हमने ऊपर वाई एक्सिस के लिए नंबरिंग की है उसी तरह नीचे भी लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 आ गया। अब जरा गौर करें, हमें जो पॉइंट्स चाहिए वही पॉइंट्स यहां पे बनाते हैं। आप इस पॉइंट को यहां से रेज करो। अब इस बात को समझेंगे, हमें एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए बेटे 5। जरा ढूंढो एक्स एक्सिस पे 5 कहां पे है। देखें 1 2 3 4 5, एक्सिस का 5 मिल गया। ओके, हमें वाई एक्सिस पे क्या चाहिए, इसका जो रिजल्ट आया वो है 3.5। हमें वाई एक्सिस पे -3.5 चाहिए। अब जरा वाई एक्सिस पे देखो नेगेटिव नंबर किस साइड पे है, ये देखो नीचे आ रहे हैं, -1 -2 -3 -4। -3.5 कहां पे होगा, हम कहते हैं ये हमारे पास -3 और -4 के दरमियान में होगा। अब इस पॉइंट को लेके कहां तक जाना है, हम इस पॉइंट को लेके जाएंगे बेटे कहां तक, 5 तक, और 5 को कहां तक लेके आएंगे, नीचे तक। अब ये हमारे पास पहला पॉइंट बना, और ये पॉइंट कौन सा है, 5 - 2 स्क्वायर रूट 3।
अब इसी तरह हमारे पास x पे क्या होना चाहिए, -5। जरा ढूंढे x पे -5 कहां पे है, ये x का -5 आपको मिल गया। y पे क्या होना चाहिए, 2√3। 2√3 का मतलब क्या है, 3.5। वो कहां पे होगा, 3 और 4 के दरमियान में। अब हम इस 5 को कहां तक लेके जाएंगे, ये इस तरह से, और हम इसको लेके जाते हैं ऐसे। अब ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। ये कौन सा पॉइंट है, -5 2√3। तो एक बात याद रखें, अगर हम एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट प्लेन पे शो कर दें तो वो जो डायग्राम बनती है उस डायग्राम को क्या बोला जाता है, आर्जेंट डायग्राम बोला जाता है। एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम किसी डायग्राम पे शो करें, वो डायग्राम बेसिकली है क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो हम इसलिए उसको क्या नाम देते हैं, आर्जेंट डायग्राम का नाम देते हैं। और इस तरह से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जी स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें x और y की रियल वैल्यूज चाहिए। इफ -7 प्लस अयोटा x प्लस अयोटा y प्लस -1 -5 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा, ये हमारे पास सवाल की स्टेटमेंट है। अब जरा गौर करें, हमें यहां से x और y चाहिए। आप यहां पे लिखें सॉल्यूशन। अब देखें, ये जो x प्लस अयोटा y है ये एक ही साइड पे है। हम पहला काम क्या करते हैं, इस अयोटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम अयोटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, गौर करें, -7 प्लस अयोटा, ये है x प्लस अयोटा y। इस पे गौर करें, 1 के साथ भी माइनस है, 5 के साथ भी माइनस है। हम यहां से माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस 5 अयोटा इज इक्वल टू, इस अयोटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें। आप अयोटा को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 11 अयोटा प्लस माइनस माइनस, आप अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अयोटा स्क्वायर। अभी आप गौर करें तो हमें यहां से रिजल्ट क्या मिला है कि -7 प्लस अयोटा, साथ में क्या है x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू, इस बात पे गौर करें, ये जो 1 प्लस 5 अयोटा है इस पूरे के बाहर माइनस है। अगर हम इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएं, इधर माइनस है तो वहां पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो बेटे हम इस रिजल्ट को यहां पे लिख सकते हैं कि 11 अयोटा माइनस, आप जानते हैं अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है, -1 के। इस पूरे रिजल्ट को उधर लेके गए तो अब ये क्या बन गया, 1 प्लस 5 अयोटा बन गया। साथ में आप रीजन लिख सकते हैं कि हमारे पास जो अयोटा स्क्वायर है वो किस चीज के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब गौर करें, हमें रिजल्ट क्या मिला, यहां से आप लिख सकते हैं कि -7 प्लस अयोटा, ये हमारे पास है x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू, इस पे गौर करें, 11 अयोटा प्लस 5 अयोटा दोनों इमेजिनरी नंबर हैं। 11 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 16 अयोटा। ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1, और लास्ट में भी क्या लिखा होगा, +1। अब गौर करें, हम तो यहां से x और y निकालना चाहते हैं। आपका जो x और y है वो पहले से एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आप क्या करें, ये जो -7 प्लस अयोटा है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड, इसको जाके दूसरी साइड पे डिवाइड कर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा कि x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या बनेगा, 2। ये रिजल्ट आपके पास बना 2 प्लस 16 अयोटा, -7 प्लस अयोटा को दूसरी साइड पे क्या कर दिया हमने, डिवाइड, ये है जी -7 प्लस अयोटा। अब एक बात याद रखें, x और y का रिजल्ट निकालने के लिए
हमें नीचे से अयोटा खत्म करना पड़ेगा। अब नीचे से अयोटा कैसे खत्म होता है, हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट को साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो आप यहां पे लिखें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब -7 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, -7 माइनस अयोटा। तो बेटे आप इसको यहां पे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 16 अयोटा -7 प्लस अयोटा। कॉन्जुगेट क्या है, -7 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय -7 माइनस अयोटा। हमने क्या किया, इस नंबर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अभी आप गौर करें, ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले नंबर आपस में। रूल क्या है, पहले आप 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 16 अयोटा को मल्टीप्लाई करें। तो जरा गौर कीजिएगा, आप 2 को -7 से मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, -14 बनेगा। आप 2 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट क्या बना, -2 अयोटा। इसी तरह आप 16 अयोटा को 7 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 16 इंटू 7 कितना होता है आपके पास, 112 अयोटा बन गया। और इसी तरह प्लस माइनस माइनस 16 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट बन गया 16 अयोटा स्क्वायर। लेकिन डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं -7 का स्क्वायर एंड माइनस ये हमारे पास क्या बन गया जी, अयोटा का स्क्वायर बन गया। अब इस बात को समझें, ये आपके पास है दिस इज इक्वल टू -14, उसके बाद क्या है -2 अयोटा -112 अयोटा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, साइन माइनस का रहेगा, नंबर ऐड हो जाएंगे तो बन गया -114 अयोटा। इसी तरह -16 अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, -1 के, ओवर -7 का स्क्वायर कितना है जी, 49 है, और माइनस अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि -14 -114 अयोटा, माइनस माइनस क्या बन गया, +16, ओवर क्या है जी 49 + 1 है। आप 16 में से 14 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा, 2 -114 अयोटा। 49 में 51 को ऐड किया तो क्या रिजल्ट बन गया, 50 बन गया। ऊपर से 2 कॉमन है, जब आप ऊपर से 2 कॉमन निकालते हैं तो ये रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास, ये रिजल्ट है जी इधर बचा 1, और यहां पे हम क्या लिखेंगे 57 अयोटा, ओवर क्या है जी हमारे पास 50 है। आप 50 और 2 की कटिंग करेंगे तो नीचे क्या बचा 25। इस 25 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो। जब आप इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 1/25 माइनस 57/25 अयोटा बनता है, एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस अयोटा 1। अब हम क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं। आप यहां पे लिखें कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब आप लोग जानते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जो रियल पार्ट होता है वो रियल के इक्वल हो जाता है, जो इमेजिनरी होता है वो इमेजिनरी के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे रियल पार्ट आपका क्या है, x है, तो हमारा x किस चीज के इक्वल आ गया, 1/25 के। इमेजिनरी पार्ट क्या हमारे पास y है, और हमारा y किस चीज के इक्वल आ गया, -57/25 के। तो हमारा काम था बेसिकली x और y फाइंड आउट करना, हमने फाइंड आउट कर लिया है। कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब एक बात पे गौर करें, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमने 9 सॉल्व किया।
जैसे वहां पे x और y फाइंड आउट किया, इधर भी हम x और y फाइंड आउट करेंगे। तो जरा गौर करें, हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इधर आप लिखें इसको कि 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस 3। इस आयोटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। आयोटा को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया 11 आयोटा। आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और लास्ट में आपके पास क्या है -4 आयोटा। पहला काम लेफ्ट साइड वैसे लिखी है, आयोटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, लास्ट में -4 आयोटा एज इट इज। अभी ये रिजल्ट आपके पास है 5 माइनस 2 आयोटा x प्लस आयोटा y, ये +3 है। अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो क्या बनेगा -3। 11 आयोटा एज इट इज माइनस आयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है -1 के, -4 आयोटा +3 दूसरी साइड पे जाके क्या बन गया -3 बन गया। अभी आप गौर करें तो ये रिजल्ट आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा x प्लस आयोटा y, 11 आयोटा में से 4 आयोटा को माइनस किया तो ये रिजल्ट बन गया 7 आयोटा। माइनस माइनस क्या है ये +1 -3। ये 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या होगा डिवाइड। हम यहां पे इसको लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1 में से 3 को माइनस किया तो -2 प्लस 7 आयोटा, और 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो गया डिवाइड 5 माइनस 2 आयोटा। हमें तो यहां से x और y चाहिए, तो 5 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है 5 प्लस 2 आयोटा। हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो आप यहां पे लिखें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। जी बेटे, हमें यहां से रिजल्ट मिला है जी x प्लस आयोटा y इज इक्वल -2 प्लस 7 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 आयोटा। हमने 5 माइनस 2 आयोटा के कॉन्जुगेट को साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले नंबर्स आपस में। कैसे गौर कीजिएगा, पहले हम क्या करते हैं इस -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इस 7 आयोटा को। तो देखें हम यहां पे इसको लिख सकते हैं -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -10, -2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -4 आयोटा, 7 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया 35 आयोटा, और 7 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया 14 आयोटा स्क्वायर बन गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर एंड माइनस ये हमारे पास क्या है 2 आयोटा का स्क्वायर है। अब बेटे गौर कीजिएगा, हमें यहां से रिजल्ट क्या मिला आयोटा, हमें यहां से रिजल्ट क्या मिला दिस इज इक्वल टू -10। ये बेटे -4 आयोटा प्लस 35 आयोटा, 35 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा 31 आयोटा। उसके बाद क्या है प्लस 14 आयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है -1 के, ओवर 5 का स्क्वायर क्या है आपके पास 25, 2 का स्क्वायर क्या है 4, और साथ में आयोटा स्क्वायर भी मौजूद है। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया -14। तो बेटे आप इसको यहां पे लिख सकते हैं कि -10
प्लस 31 अयोटा, साथ में क्या है -14 ओवर, इस पे गौर करें 25 -4 अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, -1 के इक्वल है। अब गौर करें तो -10 और -14 क्या रिजल्ट आपके पास बना, -24 प्लस 31 अयोटा ओवर क्या है जी 25 प्लस 4 है, यह है -24 प्लस 31 अयोटा, 25 में 4 को ऐड किया तो ये बन गया 29। आप क्या करें, इस 29 को दोनों नंबर्स के नीचे अलग अलग डिवाइड करें तो हमारे पास जो x प्लस अयोटा y है वो इक्वल आ गया -24 ओवर 29 प्लस 31 ओवर 29 अयोटा बन गया। आप कंपैरिजन करें, यहां पे आप लिखें कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपैरिजन करें तो इधर हमारे पास रियल पार्ट क्या है x है और x किस चीज के इक्वल आ गया -24 ओवर 29 और y किस चीज के इक्वल आ गया 31 ओवर 29। ये हमारे रिजल्ट्स हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v। जिस तरह से हमने x और y की रियल वैल्यूज निकाली थी पिछले 2 सवालों में, यहां पर हमें u और v की रियल वैल्यूज चाहिए और उसके लिए एक्सप्रेशन, ये स्टेटमेंट हमारे पास, इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास गिवन है। तो जरा गौर करें, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट है u -2 ओवर 2 प्लस अयोटा प्लस v -3 ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू क्या है जी 4 अयोटा। अब गौर करें तो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी क्या है फ्रैक्शन है। आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। तो मुझे बताएं बेटे कि यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या बन गया। आप लिख सकते हैं इसको 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा। अब ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो एक बात याद रखें, जब डिनोमिनेटर्स में कॉमन कुछ भी नहीं होता, हम एलसीएम को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालते कैसे हैं, उसके लिए हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम सॉल्व कैसे होता है, एलसीएम सॉल्व होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो गौर करें तो हमारे पास यहां से रिजल्ट क्या बना है कि u -2 माइनस अयोटा, दरमियान में जो साइन होता है वही लिखते हैं, और ये आपके पास क्या है 2 प्लस अयोटा और v -3 है, और दूसरी साइड पे क्या है जी 4 अयोटा। सबसे पहले हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉमन कुछ भी नहीं था, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम बन गया, और फिर हल कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब गौर करें, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो किस तरह से हमारा रिजल्ट बनेगा, गौर कीजिएगा। आप u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, 2u बनेगा। u को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो u अयोटा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4, माइनस माइनस प्लस 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा बन। इसी तरह आप 2 को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 2v। आप 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अयोटा को v से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया v अयोटा, और अयोटा को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -3 अयोटा। और आप गौर करें तो डिनोमिनेटर में एक फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
हम यहाँ पे इसको लिखते हैं जी 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का क्या है स्क्वायर, और दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है 4 अयोटा। ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया वो ये है कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, अब गौर करें हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट्स बने हैं। ये हमारे पास है 2u, ये है हमारे पास माइनस यू अयोटा, उसके बाद है जी यहाँ पे -4, इधर है 2 अयोटा, उसके बाद 2v -6 v अयोटा -3 अयोटा। अब इन बातों पे गौर करें, जिसके साथ अयोटा है वो हमारा इमेजिनरी है, और जिसके साथ अयोटा नहीं है वो हमारा रियल। अब सबसे पहले रियल काउंट कर लेते हैं। रियल कौन कौन से हैं? 2 अयोटा -4 2v -6, ये हमारे रियल है। तो हम बेटे इसको सबसे पहले यहां पे लिखते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट हमने यहां पे इसको लिख दिया 2u। इसको आपने 24 नहीं कंसीडर करना, 2u है। ये आपके पास -4 -6 क्या बनेगा -10, और ये है 2v, यहां पे आप लिखें +2v, और -4 -6 क्या बन गया हमारे पास -10 बन गया। क्या कोई और नंबर है इस लाइन में जिसके साथ अयोटा ना हो? 2u 2v -4 -6 -10 इसके अलावा नहीं है। बाकी कौन कौन से नंबर हैं? -u अयोटा, यहां पे आप लिखें प्लस, इसके साथ अयोटा है तो सबसे पहले -u आ गया, उसके बाद v अयोटा है तो यहाँ पे +v आ गया। ये आपके पास है 2 अयोटा और इधर है -3 अयोटा। 2 अयोटा में से 3 अयोटा जाएगा तो क्या बचेगा -1, और अयोटा कॉमन आ गया सब में से। और दूसरी साइड पे क्या है जी? डिनोमिनेटर में सबसे पहले लिखें 2 का स्क्वायर क्या है 4, और अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है -1 के, और दूसरी साइड पे हमारे पास है 4 अयोटा। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी इस रिजल्ट को यहां पे लिखा जा सकता है 2u + 2v -10, उसके बाद है प्लस, ये है -u + v -1 अयोटा। माइनस माइनस क्या बन गया आपके पास +1, और 4 + 1 कितना होता है 5 इज इक्वल टू क्या है जी 4 अयोटा। आप 5 को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 20 अयोटा। यानी ये हमारे पास रिजल्ट क्या बना है कि 2u + 2v -10, दरमियान में प्लस का साइन, ये बेटे -u + v -1, और दूसरी साइड पे क्या है जी 20 अयोटा। क्या है 20 अयोटा। अब गौर करें इसके साथ भी अयोटा है। अब ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर, वो भी क्या है कम्प्लेक्स नंबर। आप लोग जानते हैं कि जो रियल पार्ट होता है वो रियल के इक्वल, जो इमेजिनरी होता है वो इमेजिनरी के इक्वल आता है। हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, आप लिखें कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब गौर करें लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है, ये आपके पास है 2u + 2v -10। क्या राइट साइड पे कोई रियल पार्ट आपको नजर आ रहा है? नहीं। अगर यहां पे रियल पार्ट नहीं है तो यहां पे याद रखें क्या होगा 0 होगा। हम इसको = 0 लिख देते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या है -u + v -1, और दूसरी साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है जी 20 है। अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस बनी, एक इक्वेशन को हम नाम देते हैं 1 का और दूसरी को हम नाम देते हैं 2 का। अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट क्या बनता है आपके पास कि 2u, हम यहां पे इसको लिखते हैं कि 2u + 2v -10, दूसरी साइड पे क्या बना +10।
यहां से 2 कॉमन निकाला तो u प्लस वी इज इक्वल टू 10, u प्लस वी 10 डिवाइडेड बाय 2। जब आप 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो u प्लस वी है वो किस चीज के इक्वल आ गया, 5 के। आप यहां से u या v का कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो u है वो किस चीज के इक्वल है, 5 माइनस वी के। अब ये जो रिजल्ट बना है हम इसको नाम देते हैं, कोई 3 का नाम देते हैं। अब आप यहां पे लिखें कि पुट इन टू, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। अब जब आप इसको जाके इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस। अब यहां पे लिखा हुआ है माइनस यू, और यू किस चीज के इक्वल है, 5 माइनस वी, हमने लिख दिया 5 माइनस वी। उसके बाद क्या है, प्लस वी, उसके बाद क्या है -1, और दूसरी साइड पे क्या है जी, 20। अब इस बात पे गौर करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बना -5, उसके बाद क्या है माइनस वी, और माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस वी, उसके बाद भी क्या है प्लस वी, फिर -1 इज इक्वल टू क्या है जी, 20। v प्लस वी आपके पास क्या बन गया, 2v, -5 -1 आपके पास क्या बन गया, -6 इज इक्वल टू 20। यानी इसको लिखा जा सकता है 2v इज इक्वल टू 20 प्लस 6, यानी 2v किस चीज के इक्वल आ गया, 26 के। इस 2 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करना। जब आप 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो 26/2, और आप इसकी कटिंग करेंगे तो यहां से आपको v का क्या रिजल्ट मिला है, 13। आप लिख सकते हैं विच इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 13। अब ये जो v इज इक्वल टू 13 आया, इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। आप लिखें कि पुट v इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। हम इसको 2 में पुट करें तो हमारे पास इन इक्वेशन 3, हम इसको 3 में पुट करें तो क्या रिजल्ट आता है, u 5 माइनस v की जगह पे क्या लिखेंगे, हम 13 लिखेंगे, और 5 में से 13 को माइनस किया तो क्या बच गया, -8। इस तरह से हमारे पास u का रिजल्ट -8 है और v का क्या रिजल्ट है जी, 13। और यही दोनों रिजल्ट हम क्या करना चाह रहे थे, फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 11। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, और ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। सवाल क्या है कि इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 आयोटा, हमें अल्फा फाइंड आउट करना है, और हमारे पास एक रिजल्ट गिवन है। वो रिजल्ट क्या है कि रियल ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू क्या है जी, 20। कि z1 z2 के प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट है वो 20 के इक्वल। अब गौर करें, हम पहला काम क्या करते हैं, हम यहां से z1 z2 का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आप यहां पे लिखें जी कि z1 z2 इज इक्वल, z1 क्या है 4 प्लस 5 आयोटा है, और z2 क्या है वो अल्फा माइनस 2 आयोटा है। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का रूल आप जानते हैं, पहले हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 5 आयोटा को। तो जरा गौर कीजिएगा, जब आप 4 को अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट क्या बनता है आपके पास, दिस इज इक्वल टू, ये रिजल्ट बना जी 4 अल्फा। 4 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -8 आयोटा। 5 आयोटा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 5 अल्फा आयोटा, और 5 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -10 आयोटा स्क्वायर। अब इस बात पे गौर करें, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 अल्फा, इसके साथ भी आयोटा, इसके साथ भी आयोटा, यहाँ पे लिखें प्लस, इधर लिखें -8 प्लस 5 अल्फा, आयोटा कॉमन आ गया दोनों में से, दोनों इमेजिनरी थे। मैंने इधर -8 एज इट इज लिखा, 5 अल्फा एज इट इज लिखा, दरमियान में प्लस का साइन और आयोटा कॉमन। और यह जी -10, आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है, -1, तो -1 लिख दिया। अब यहां से हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 है, तो रीजन लाजमी लिख दिया।
अब ये रिजल्ट क्या बना हमारे पास, हम लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू के 4 अल्फा प्लस -8 प्लस 5 अल्फा आयोटा माइनस माइनस प्लस 10। अब यहां से हमारे पास Z1 Z2 किस चीज के इक्वल आ गया, 10 प्लस 4 अल्फा, 10 प्लस 4 अल्फा -8 प्लस 5 अल्फा और साथ में क्या है जी, अयोटा। अब गौर करें, हमने कहा कि जो रियल पार्ट है Z1 Z2 का वो किस चीज के इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो आप यहां पे लिखें स्टेटमेंट कि सिंस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है जी, इज इक्वल टू 20। अब ये Z1 Z2 का प्रोडक्ट है, इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, 10 प्लस 4 अल्फा है। तो इसका मतलब आप इसकी जगह पे यहां पे क्या लिखेंगे, 10 प्लस 4 अल्फा लिखेंगे। तो इधर आप लिखें 10 प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू क्या है जी, 20। अब 10 प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, माइनस का। 4 अल्फा इज इक्वल टू 20 माइनस 10। आप 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या बच गया, 10। अब 4 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करें। जब आप डिवाइड करेंगे तो 10 ओवर 4, 2 5 10, 2 2 4, यानी यहां से अल्फा का क्या रिजल्ट बन गया, 5 ओवर 2। तो बेसिकली हमारा काम क्या था, यहां से अल्फा फाइंड आउट करना था और हमने अल्फा फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा रिजल्ट है। कोई सवाल हो किसी बच्चे का तो लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।